बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 004 के साथ अरसलान अकबर से आप मुखातिब हैं। लास्ट जो वीडियो थी लेसन नंबर 003 तक हमने इस बात को जाना कि कॉन्सोनेंट और वावल्स हैं जो उनको अटैच करना है, जब उनको कंबाइन करना है तो उनकी जो साउंड कैसे निकलेगी और वो क्या लफ्ज़ जो है उनके कुछ जो है अल्फाज के वो क्या मानी जो है वफ़ज़ होंगे। इसके साथ साथ हमने जो बुनियादी जो ज़ुबान से स्टार्ट जो लिया कॉन्सोनेंट्स का और वावल्स का, और उसके साथ हमने सिंगल वावल तक हमने उसको पढ़ा। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा मज़ीद वावल्स पे काम करते हैं और कुछ जो है 3 से 4 जो 5 4 के करीब जो कॉन्सोनेंट हैं उनको देखते हैं और उनको फिर अटैच करते हैं पिछले कॉन्सोनेंट के साथ और वावल्स के साथ, फिर जो है उसके साथ आगे नई प्रैक्टिस करते हैं। तो चलें करते हैं प्रैक्टिस उसकी। हमने वावल जो थे वो हमने ई तक जो है हमने पढ़े उसको, और करीब कोई नए जो वावल्स हैं उनकी तरफ हम अभी चल रहे हैं। तो ये जो वावल्स हैं इनको हम डबल वावल्स कहते हैं, ठीक है। इनकी जो तादाद है वो 11 तादाद है इनकी। जो हमने लास्ट तक जो हमने वावल्स को पढ़ा वो 10 वावल्स थे जो हमने उनको पढ़ा। तो हमने मज़ीद जो है आगे 11 वावल्स पढ़ने हैं। तो आइए जो है 11वें वावल्स स्टार्ट लेते हैं। एक वावल है जी, हमने ये वावल पढ़ा था, इसका नाम था आ। इसको जब हम ऐसे बना देंगे तो ये बनेगा ए। थोड़ा सा लंबा करना है ए को, तो ये बन जाएगा ए। ये किसका साउंड देगा? ए का, ए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है हम पढ़ेंगे, आपको शायद याद है कि हमने एक वावल पढ़ा था जिसका जो है हमने उसको जिससे नतीजा अखज़ किया था हमने उसका वो हमने लिया था, जैसे हमने कहा था कि आओ, तो इसके साथ अगर ये लग जाए तो या की जो वो तर्जुमानी करेगा। इसी तरह ही अगर हमने यहाँ पर ए के साथ हमने ये लगाया है, आ के साथ ये लगाया, तो ये ए की आवाज़ देगा। इसी तरह ए जो है इसके साथ अगर इसके अंदर एक और लाइन लग जाए तो ये बनेगा ये। साउंड को जरा बोलकर प्रैक्टिस करें, ये बन जाएगा किसकी साउंड देगा? ये, ठीक है। ये जैसे था ए, और इसके साथ अगर एक और हमने लगाया तो ये की तर्जुमानी की इसने, तो ये वावल बन गया ये था ए, ये बन गया ये। इसी तरह एक और वावल है, ये हमने पढ़ा था ओ, ठीक है। यहां पर हमने एक और लाइन लगाई तो ये बन गया ए। इन दोनों में अभी डिफरेंस क्या है? ये ए बन गया। इन दोनों वावल्स में आप अभी सोच रहे होंगे कि ये इन दोनों वावल्स की साउंड एक जैसी है। इसकी जो साउंड है वो है ए। थोड़ा सा लंबा करना है आपने ए को, ए। इसकी जो साउंड है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, साउंड तकरीबन सेम है, जो है तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो बनेगी ए लाइट सा बिल्कुल ए। फिर इसी के साथ हमने ऐसे लगाया तो वही पुराने वाला फार्मूला, तो ये बन गया ये था ये बन गया ये, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा था इसी के साथ का, क्योंकि ये इसी के साथ मुताबिकत रखता है, तो ये था ये बन गया ये, ठीक है। आगे ये 4 वावल्स हैं जो ये हो गए, इसके साथ जो है हम आगे जो है वो 4 वावल्स 3 वावल्स और करते हैं, ताकि ये मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ समझा रहा हूँ, ताकि जो है आपको आसानी से और बेहतर तरीके से आपको समझ आ सके। तो एक और आगे जो वावल्स की तरफ चलते हैं हम। एक वावल है जी, ये था ओ, ठीक है। हमने साथ इसके अगर ये लगाया तो ये बन गया वी। ये ओ था, अगर इसके साथ हमने आ लगाया तो ये बन गया वा, ये बन गया वी।
ठीक है। इसी तरह हमने ये ओ के साथ हमने अगर इसको ए का साउंड अगर हमने यूज किया तो ये बन गया वे वे वे, ठीक है। और फिर आगे हम चलते हैं इसी तरह ही, ये था ऊ, हमने इसी के साथ ई वॉवल यूज किया तो ये बन गया वी, क्या बन गया वी। इसी तरह ही ये ऊ साउंड के साथ हमने ओ को यूज किया तो ये बन गया वो, ओ वो वो। और इसी के साथ ही हमने इसको अगर ए का साउंड यूज किया तो ये बन गया वे, क्या बन गया वे, वी, ये बन गया वो, ये बन गया वे। ये थोड़ा सा शॉर्ट है वे और ये है थोड़ा सा लंबा वे, ठीक है। और जो आखिरी जो है हमारा वॉवल है वो हमने एक वॉवल ये पढ़ा था और इसके साथ हमने ई को लगाया तो बन गया ई, ई। ये जो है इसका साउंड ये यूज हुआ ई साउंड यूज हुआ। ये करीब हमने जो है वो 11 वॉवल्स हैं इनको हमने पढ़ा और हमने इनको देखा कि इनको कैसे जो है इनको साउंड इनके निकाले जाते हैं और कैसे ये लिखे जाते हैं और किस तरीके से ये अखज़ किए हुए हैं। तो इनकी मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ, इसको नोट डाउन करें, आप पॉज कर लें वीडियो को, नोट डाउन करें और साथ ही साथ जो है आपको मैं वॉवल्स की और इन वॉवल्स की और दूसरे जो हैं कॉन्सोनेंट हमारे जो 4 बचते हैं जो उसके आगे जो है वो इसके अलावा जो 5 कॉन्सोनेंट और रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 4 कॉन्सोनेंट करके इनको अटैच करते हैं और मैं आपको होमवर्क जो देता हूँ वो आपने करना है, उसको कंप्लीट करना है ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो आगे की बात है जो बाद में करते हैं। हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा था खियॉक, ये के और जी के दरमियान वाला साउंड है खियॉक। हमने इसको खियॉक पढ़ा, इसको घियॉक भी पढ़ सकते हैं, खियॉक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। खियॉक पढ़ा। अगर हम इसके ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, उल्टा एफ जिसे कहते हैं, इंग्लिश का उल्टा एफ है ये, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये बन जाएगा खियॉक। थोड़ी सी शिद्दत के साथ हम इसे अदा करेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन है जो वो बनेगी खियॉक। खियॉक इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन बनेगी और जो ये चीज है इसको हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बनेगी खियॉक। इसी तरह ही चलते जाएं, हमने एक पढ़ा था कॉन्सोनेंट थीगर, ये हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा था थीगर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसमें अगर एक लाइन लगा देते हैं तो ये बन जाएगा थीगर शिद्दत के साथ। जैसे ये खी और शिद्दत के साथ पढ़ा जाएगा वैसे ही ये शिद्दत के साथ थीगर पढ़ा जाएगा। थे का साउंड है जो वो इसका अदा होगा, ठीक है जी। ऐसे हमने एक पढ़ा था ये फी और पढ़ा था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ये सिंपल नहीं बनेगा, ये बनेगा फी ऑफ। ये फी ऑफ था। अगर हम इसकी इस चीज को इसको खत्म करके अगर हम इसको रोमन में 2 लिख देते हैं, ये रोमन जो गिनती है उसमें 2 लिखा गया, तो ये बनेगा फी ऑफ शिद्दत के साथ है जो इसकी आवाज, ये जो 4 वॉवल है, आगे चौथा भी अभी आता है, ये इनकी जो साउंड है वो शिद्दत के साथ जो है वो पढ़ी जाएगी। इसका जो साउंड है वो है फी ऑफ। इसी तरह ये आगे जो लास्ट वाला साउंड है वो है ही ऑफ, ठीक है जी, ही ऑफ। ये 4 जो है हमने जो कॉन्सोनेंट है इनको पढ़ा और इससे आगे जो कॉन्सोनेंट है वो पिछले वाले रिपीट होकर वो पढ़ते हैं हम, वो बिल्कुल सिंपल है, 5 हैं, उनको कंप्लीट करते हैं और आज की जो हंगल है जो
कोरियन अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कोरियन की ABC है, इसको आज हम अपने इख्तिताम को पहुंचाते हैं और आगे कल से जो है मज़ीद जो अगले लेसन से लेसन नंबर 005 से हम जो है इसका वो बेहतरीन एक तरीके से उसे लेकर चलेंगे। तो आइए इसको ज़रा हम कंप्लीट करते हैं। हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा है खियॉक, जो है यहाँ पे लिखा। अगर उसके साथ हम इसको एक और खियॉक बनाते हैं तो ये बन जाएगा संखियॉक। मैं लिख देता हूं ताकि आपको संखियॉक। ये जो संग जो लफ्ज है, ये जो लफ्ज है संग, इसका मतलब है कोरियन में डबल। डबल है जो, इसको संग बोलेंगे। तो डबल अगर हमने खियॉक लिखा तो ये बन गया संखियॉक। ठीक है। इसी तरह ही एक हमने थीगत पढ़ा था, तो इसको अगर हम साथ मिलाएंगे तो है तो ये पहले ही थीगत है। ठीक है। तो इसके साथ हमने किसका इजाफा किया है? संग थीगत का। संग का इजाफा किया तो संग थीगत। ठीक है। इसी तरह ही बिल्कुल हमने एक खियॉक पढ़ा, फिर इसके साथ एक और खियॉक मिला दिया तो संग फियॉक। ठीक है। भीयॉक पढ़ेंगे इसे जो है फियॉक, और बे का जो दरमियाना वाला साउंड है वो यूज होगा भीयॉक, भीयॉक। ठीक है। इसी तरह ही आगे चलते हैं। जो है इसका हमने एक पढ़ा था शियॉक। अगर एक और इसके साथ शियॉक मिलाते हैं तो ये बन जाता है संग शियॉक। और जो लास्ट वाला जो है, इसका पांचवा जो है, हमने एक जियत पढ़ा था। ठीक है। अगर साथ एक और जियत मिला तो बना संग जियत। ये आज का जो है हमारी कोरियन जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हंगुल है जो, उसका इख्तिताम हुआ। पीछे ऊपर मैंने रेस कर दिया इसको। यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे थे यहाँ पर, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखें तो वो लिखे थे अन्यो ही खासेओ, अन्यो ही खेसेओ। ये दोनों मिलते जुलते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। उनको मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं होमवर्क आपको दे दूँ, उसके बाद मैं आपको वो समझाता हूँ। हमने एक वॉवल पढ़ा था वा, जो हमने जॉइंट वॉवल्स पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस है, और पीछे जो आपने प्रैक्टिस की है उनको भी साथ आपने मिलाकर चलना है। प्रैक्टिस को जब आप छोड़ देंगे तो आपकी जो पूरी जो लैंग्वेज है, आपकी पूरी तैयारी है, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस को आपने नहीं छोड़ना है। ये आप ऐसे ही समझें कि आपकी फिजिकली क्लास हो रही है। इसको आप क्लास समझ के जब अटेंड करेंगे तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबी के बिल्कुल नजदीक तरीन होंगे। अगर आपने जितने भी लेक्चर्स अभी तक सुन लिए हैं, ठीक है, ये लेसन नंबर 004 चल रहा है, तो अगर लेसन नंबर 003 तक आपका जो बिल्कुल अबूर है चीज़ों पर, तो इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि आप कहीं पर भी जो है इस हवाले से वो मार्क आएंगे कि आपको पीछे जो है वो नहीं आएंगे, या आपको आगे से जो है वो उसके असूल समझ नहीं आएंगे। प्रैक्टिस को आपने छोड़ना नहीं है। तो जो है वो आगे हम जो है वो चलते हैं आपको होमवर्क। और होमवर्क से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कोरियन जुबान है, हम इसको जो लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा आपको एक क्लास देता हूँ। अगली क्लास में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमने एक लफ्ज लिखा है, यहाँ आप देख रहे हैं किट कोरियन। मैंने एक लफ्ज लिखा है किट, ये हमने इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में हमने किट लिखा है। हम अभी इसी किट को उर्दू में लिखते हैं। ये किट है, ये काफ है, ये काफ है, और ये टे है। इन दोनों को ज्वाइंट किया तो बन गया किट। ठीक है। ये नीचे जेर है, इसकी जो बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन के लिए। अच्छा, इसी के साथ साथ है जो ये रूल है इसके लिखने का, ये भी इसके लिखने का रूल है कि इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। अभी हमने जो है किट को हमने इसी जो है हम ये समझते हैं कि ये कोरियन जुबान में किट लिखा हुआ है, हमने इसको लिखना है। अभी मैं अगर आपको कोरियन में लिख के दिखाऊंगा तो आपके लिए मुश्किल होगी। मैं जरा आपको असूल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमने ये किट को लिखना है तो हम लिखेंगे
के आई और टी, ये बन गया किट। किट पढ़ा जाएगा, किट, किट पढ़ा जाएगा। इसको लिखेंगे हम हंग कॉमन, ये इसका रूल है लिखने का, ठीक है। किट है जो, इसको हम ऐसे ही अगर दो लफ्जों का आता है तो मिसाल के तौर पे मैंने लिखना है मी, ये मी लिखा है इंग्लिश में, मैं ये लिखना चाह रहा हूं मी, इंग्लिश में लिखा है, ये मी लिख दिया मैंने उर्दू में। अब मैं इसको कोरियन में लिखना चाह रहा हूं मी को। हम ये समझते हैं कि ये जो है वो कोरियन जो है मी और मैं और ई वॉवल है, हमने इन दोनों को ज्वाइन करके लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमने मी को पढ़ा था, मी हम ये है और ई ये है, ये बन गया मी, ठीक है। ये मैं आपको जरा प्रोनाउंसिएशन के हवाले से बता रहा हूँ, वैसे मतलब है इसके जो मानी है वो नहीं है, मतलब इस हवाले से ये कोई एक मी लफ्ज नहीं है, मैं नहीं है, वो मतलब है ना जो आप इसको शायद ये समझे। तो मी जो कोरियन में कहते हैं वो ना को कहते हैं, ना मी। तो मी को हमने, इसी को हमने लिखना है यहाँ पर, तो हम बिल्कुल इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अगर हमने चार जो लिखने हैं वो जरा अगले वाली बात है, और रेयर केसेस हैं इतने, वो ज्यादा नहीं है, कोई 20% ऐसे अल्फाज होते हैं। आप इनको जरा वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो है वो आपको ताकि समझने के लिए बेहतरी लगे। और आगे आपके होमवर्क की तरफ चलता हूँ मैं, होमवर्क के जवाब को किस तरह देना है और क्या आपने जो होमवर्क को करना है। हमने अभी जो वावल पढ़े हैं खी ऑक, एक वावल पढ़ा, आपने पिछले भी जो है ऐसे जो है ये खी ऑक, नियम, थीगत, रियल, नियम, थी ऑक, इन, शीयत, जियत, शियत, ठीक है। इसी तरह ये आपने इनको अटैच करना है, खी ऑक, ठीक है, फिर थीगत, समझ गए ना मेरी बात को। फिर नाम आगे आ गया फी ऑफ, फिर आ गया ही ऑफ, ठीक है। इसी तरह ही संग ही ऑफ, संग तिगत, संग फी ऑफ, ठीक है, संग शियत, संग जियत, ये वॉवल है जो कॉन्सोनेंट्स है जो। और एक हमने वॉवल पढ़ा था ए, ठीक है। अगर हमने खियो के साथ बनाएंगे तो ये खे बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही ये खियो के साथ लगाएंगे तो ये खे बनेगा, खे साउंड थोड़ा सा शिद्दत से बोला जाएगा खे। इसी तरह अगर थीगत के साथ ये लगाएंगे तो ये थे बनेगा, फियो के साथ लगाएंगे तो ये फे बनेगा। इसी तरह ही जो है हमने जो जॉइंट वॉवल्स पढ़े, ठीक है। तो इसके साथ मिसाल के तौर पर हम ईएन इसके साथ लगाते हैं तो यहाँ पर ये बनेगा वा, ठीक है। फिर इसके साथ लगाते हैं तो ये बनेगा वे, ठीक है। इसी तरह जो है आपने इसको ज्वाइन करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैं यहाँ पर इसीलिए चार्ट नहीं बना रहा ताकि हर काम है जो मेरे जिम्मे ना लगाया जाए, मैं तो यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन जब आप इसको खुद से मिलाकर लिखेंगे एक तो आपको खुशी होगी इस बात की, और दूसरी बात है कि आपका जो अबूर है वो जुबान पर वो बेहतर से जो बेहतर है वो आपका होता रहेगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपने जो है कंप्लीट करना है। 004 जो है वो लेक्चर है, ये इसका आपने होमवर्क है, इसको कंप्लीट करना है ताकि जो है आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर से बेहतर हो और आप जो है वो अपनी लैंग्वेज पर बेहतर अबूर हासिल कर सकें। आगे जो लास्ट पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ, मैंने दो फ्रेजेस यहाँ पे लिखे थे और वो मैंने लिखे थे अन्यों की खासे आओ। इसको आपने ये नहीं समझना कि ये बड़ा मुश्किल है, ये पता नहीं क्या लिख रहा है, ये मैं सिर्फ आपको ग्रीटिंग्स जो है वो बता रहा हूँ। इंसा एजल जो है वो सलाम के जो आदाब हैं और ग्रीटिंग मैनर्स है वो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़े से। ये हम लिखने का जो तरीका बड़ा बिल्कुल सिंपल सा है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अन्य मालूम के साथ में अच्छा जी, इसी के साथ साथ जो है आगे आने ही कैसे हो। अच्छा,
ये जो है एक लफ्ज है, एक फ्रेज है पूरा, और ये भी इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आ रहा है। आपने बिल्कुल जो है वो आसानी से इसको समझ लेना है। ये दो फ्रेजेस हैं, इसका जो मतलब है, आप किसी के घर गए हैं तो आप ये जो है ये चाह रहे हैं कि मैं जाऊं और इनको अलविदा करूं, तो आप उन्हें बोलेंगे अन्य ही कैसे हो, अन्य ही कैसे हो, अन्य ही कैसे हो। वो अन्य ही कैसे हो जो है वो है ये, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर खैरियत से रहिए, मैं चलता हूं। इसका जो ओवरऑल जो मतलब है वो यही बनेगा, ठीक है। अन्य ही कैसे हो, खैरियत से रहिए, मैं चलता हूं, ठीक है। और ये जो है, आपके घर पर कोई मेहमान आए तो वो आपको बोलते हैं कि अन्यों की कैसे हो, तो आपने जो जवाबन है वो क्या कहेंगे, अन्यों की खासे हो, खैरियत से जाइए, ठीक है। तो इसको आप याद करें अच्छी तरह से, ताकि आप प्रोनाउंसिएशन है जो वो याद करें। लिखने का आप इतना परेशान ना हो, ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेसन नंबर 005 में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और ज़ुबान पर इसी तरह से अबूर हासिल कीजिए जिस तरह करने का हक है, और मेहनत जो है उसको आप कभी भी जो है वो कज़ा ना करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच।